रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन लेक्चर नंबर 6 हम लोगों ने पोटेंशियल डिवाइडर को आज डिस्कस करना। लेक्चर नंबर 6 में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले और पोटेंशियल डिफरेंस वाले और ओहम्स लॉ वाले कंसेप्ट्स आज हमारे इस टॉपिक के अंदर यूज़ होंगे। अब ये टॉपिक चूँकि नज़र आने में छोटा दिखता है, लेकिन इसका अगर कंसेप्ट बेसिस पे आप लोग जाएंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी हैं। क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स ऐसे आने वाले हैं जिनमें ये टॉपिक का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक ऐसा पॉइंट शेयर करेंगे जो कि पोटेंशियल डिवाइडर में है। उसकी बेसिस पे आप लोग किसी भी सर्किट के अंदर जो है सॉल्यूशंस करेंगे और आगे लॉज भी आएंगे, तो वो आगे काफ़ी इसका हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके आगे। तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ रियोस्टैट डिस्कस किया जा रहा है। रियोस्टैट एक अलग हमारे पास यहाँ पे छोटा सा टॉपिक बनता है जिसकी शेयरिंग मैं आप लोग के साथ कर लेता हूँ। रियोस्टैट बेसिकली है क्या? इट इज़ अ वायर माउंट वेरिएबल रजिस्टर। एक इंसुलेटर लिया गया, ये दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं जिनके साथ ये इंसुलेटर लगाया गया। इसके ऊपर एक रॉड है, सिंपल एक रॉड है जो ऊपर लगी हुई है, और इस रियोस्टैट पे हमारे पास वायर बाउंड हुई हुई है। यहाँ पे मैंगनीन वायर जो है वो इधर बाउंड हुई हुई है इस इंसुलेटर के ऊपर। ये वायर इस एंड से स्टार्ट हो रही है, इसके टर्न्स बन रहे हैं यहां तक, और इसके बाद हमारे पास इस वायर का जो दूसरा एंड है वो हमें इस पॉइंट पे नजर आएगा। यहां पे आप देख लें, या इसको आप बैक साइड से भी निकाल सकते हैं इसकी। तो ये बेसिकली हमारे पास इस वायर का दूसरा एंड है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जो ऊपर रॉड लगाया गया, इस रॉड के ऊपर हुआ करता है एक मूविंग कॉन्टैक्ट सी। तो अगर हम इस मूविंग कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, ये ऐसा कॉन्टैक्ट है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो हमारे पास इस तरीके से मूव करेगा। इसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं वायर पे, और इसको पीछे भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टर्मिनल बना हुआ है जिसका नाम है सी। अब हम लोगों ने जब इसका यूज़ देखना है एज अ रियोस्टैट, तो उसको भी ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ करेंगे ये भी ऑब्जर्व करते हैं। तो बेटा रियोस्टैट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपली मैं क्या कहूँगा कि रियोस्टैट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर। तो वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास रियोस्टैट बन रहा है। अब इसमें एक वायर, मैंगनीन वायर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई है, पॉलिशिंग हुई हुई है। तो इसको वाउंड कर दिया गया एक इंसुलेटर स्टैंड के, एक इंसुलेटर के ऊपर। अब होगा बेसिकली क्या कि जैसे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, जब इसको एज अ रियोस्टैट यूज़ करना है या इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना है, याद रखिएगा जब आप इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो टू कॉन्टैक्ट्स हमारे पास यहाँ पे जो इसके दो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। इसके वो दो कॉन्टैक्ट्स जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं ज़रा देखिएगा। टू कॉन्टैक्ट्स आर बीइंग यूज्ड, नंबर 1 ए, और दूसरा जो कॉन्टैक्ट है वो सी यूज़ होगा जब आप इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करेंगे। होगा बेसिकली कैसे कि वी विल टेक अ वायर, ये एक ऐसी वायर है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पे हम लोग एक बैटरी अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। इधर प्लस माइनस V वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया हुआ। अब बेसिकली यहाँ से जैसे ही करंट का फ्लो होता है, करंट इधर को आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होता है। इस अप साइड, यहाँ पे जो फ्रंट साइड है, यहाँ पे करंट होगा अपवर्ड, और इधर से करंट आपके पास पूरा सर्कुलेट करता हुआ इस मूविंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ बाहर चला जाएगा सी की तरफ, और यहाँ से वापस आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है, जो बी टर्मिनल है वो अनयूज्ड है।
जब हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल बी जो है दिस इज़ अनयूज्ड, इस टर्मिनल का कोई यूज़ नहीं है, ये हमारे पास बिल्कुल स्पेयर पड़ा रहेगा। कनेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो रहा है कि ए और सी के क्रॉस बैटरी लगा दी गई है और आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट का फ्लो हो रहा है और इस वायर में से गुजरता हुआ टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि करंट वायर के सिर्फ इस पार्ट में से पास कर रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग सिर्फ ये वाले जो टर्न्स हमारे पास काउंट हो रहे हैं, ये पहला टर्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है, सिर्फ इन टर्न्स के अंदर जो वायर आई है उसमें से सिर्फ करंट गुजर रहा है, तो हम सिर्फ उसी की रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे। बाकी जो आगे वाला पोर्शन है, जो आगे वाली वायर है, उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो उस वायर की रेजिस्टेंस का भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। रियोस्टैट में वेरिएबल रजिस्टर में सिर्फ एक ही पॉइंट ज़हन में रखना ये है कि वेरिएबल रजिस्टर अब क्यों कह रहे हैं, ज़रा देखिएगा। अगर मैं इस मूविंग कॉन्टैक्ट को सी पॉइंट की तरफ मूव करवाता हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ, तो इन 5 की बजाय 6 टर्न्स आ जाते हैं, 7 टर्न्स आ जाते हैं, इस पाथ में 8 टर्न्स आ जाते हैं, तो फिर उतनी वायर की रेजिस्टेंस काउंट होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह मैं इस कॉन्टैक्ट को अगर पीछे ले जाना शुरू कर दूं तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम होते जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स जब कम होते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी हमारे पास सर्किट के अंदर कम नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बेटा ज़्यादा होंगे उतनी ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसी बात को लिखने लगा हूँ बेटा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जब मूव कर रहा है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव्स टुवर्ड सी, जैसे ही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट सी की तरफ मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे जी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो सर्किट में आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्किट आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ टर्न्स जो सर्किट के अंदर आ रहे हैं बेटा वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्किट जो है यहाँ पे क्या हो रहे होंगे बेटा, इंक्रीज हो रहे होंगे। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहाँ पे उस वायर की रेजिस्टेंस भी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। और नंबर ऑफ टर्न्स जब कम हो रहे होंगे तो वायर की रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो ये हमारे पास एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंपल सा यूज़ है कि जैसे हम इस वायर को आगे की तरफ, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे की तरफ मूव करवाना शुरू करते हैं, तो चूंकि हमारे पास ज़्यादा वायर इस पाथ में आना शुरू हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी जो है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज। और पीछे करेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर का यहाँ पे जो रोल है वो आप लोग आसानी से देख सकते हो। किसी भी सर्किट में हमें जो रेजिस्टेंस है हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें कभी कम चाहिए कभी ज़्यादा चाहिए, तो हम वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर लेंगे। इसका जो इलेक्ट्रिक सिंबल है अगर हम उसकी बात करते हैं तो जब आप इसको सर्किट में ड्रॉ करेंगे बेटा, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। एक वायर ली हम लोगों ने, ये उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ये पूरी वायर की रेजिस्टेंस है, ये उसका टर्मिनल ए है, ये उसका टर्मिनल बी है, और उसके ऊपर यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो ये सी है। तो ये उसका आ गया हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो कि सी है, और ये हमारे पास ए और बी उसके टर्मिनल्स हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप इस सी पॉइंट को यहाँ पे भी मेंशन कर दिया करते हैं तो कोई इसमें गलत नहीं है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक सिंबल जो है वो हमारे पास आ गया, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे बुक के अंदर। अमूमन आपके पास जो वेरिएबल रेजिस्टर है वो कुछ इस तरीके से भी बना होता है कि उसके अंदर एरो लगा होता है। तो ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है। टिपिकली अगर मैं रियोस्टैट की बात करूँ तो सर्किट में जो इसका यूज़ है वो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब इतनी बातों के बाद अगर हम आगे देखें तो अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो पोटेंशियल डिवाइडर है। तो पोटेंशियल डिवाइडर से पहले रियोस्टैट हमने डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अब जो पोटेंशियल डिवाइडर है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी बेस पे होगी जब हमें रियोस्टैट का पता होगा। तो बेटा पोटेंशियल डिवाइडर अगर आप लोग देखते हैं तो पोटेंशियल डिवाइडर
अपने नाम से ही अपना मतलब बता रहा है कि पोटेंशियल डिवाइडर एक ऐसा सर्किट है जो कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिवाइड करेगा। पोटेंशियल डिवाइड करेगा क्यों? अब देखें, हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं हमें वो कम वोल्टेज उनके लिए चाहिए होता है। जैसे खिलौनों के अंदर चार्जिंग वाले जो आप पहले आप कह दें जो उनके अंदर छोटा सेल है, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें छोटा सेल चाहिए। आपने कोई छोटी सी डिवाइस चलानी है, कोई ऐसा बल्ब चलाना है जो लो वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, तो वहाँ पे हमें कम वोल्टेज चाहिए। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो इसके लिए हम लोग वोल्टेज अडेप्टर यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज अडॉप्टर बेसिकली कहते हैं उसे। तो वोल्टेज अडॉप्टर क्या करता है, उसके अंदर पोटेंशियल डिवाइडर होता है। हम वहाँ से पोटेंशियल जब ज़्यादा चाहिए होगा तो हम ज़्यादा पोटेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे, और जब कम पोटेंशियल चाहिए होगा तो हम लोग कम पोटेंशियल वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं पोटेंशियल डिवाइडर की बात करता हूँ, ये पोटेंशियल को कैसे डिवाइड कर रहा है, आए ज़रा हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक जो कॉमनली यूज सर्किट है, हम लोग जो पहले डिस्कस करते रहे हैं, हम पहले उस सर्किट की बात करेंगे कि एक वायर ली जाती है, उसके साथ हम लोग लगा दिया करते हैं यहाँ पे एक EMF सोर्स जिसका प्योर EMF हमारे पास V के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका बनाया टर्मिनल A और इधर हम लोगों ने बना दिया टर्मिनल B। सिर्फ इतनी वायर को अभी हम सोचेंगे अपने माइंड में। अब होगा क्या, आपके पास यहाँ से चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होगा। चार्जेस फ्लो करते हुए जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो काउंट कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वायर में से करंट जो है वो इस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजर रहा है। इस लूप के अंदर हमारे पास क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे हमारे पास पैदा हो चुका है इस लूप के अंदर, जब हम लोगों ने ये बैटरी इसके साथ लगाई है। अब होता बेसिकली क्या है कि जब चार्ज इस रेजिस्टेंस के अंदर, ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास R है, तो जब एक चार्ज इस वायर के अंदर एंटर होने जा रहा होता है, तो वायर के जो चार्ज है उसके पास एनर्जी होती है हाई। तो यहाँ पे हमारे पास हाई एनर्जी होती है चार्ज के पास। तो जब उसके पास हाई एनर्जी होती है तो साथ ही हम कहते हैं कि वो चार्ज इस वक्त किस पे है, हायर पोटेंशियल पे। दैट चार्ज इज एट हायर पोटेंशियल। अब जब चार्ज इस वायर में से गुजरेगा तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन करेगा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बजाय यहां पे हम लोग रेजिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। तो वर्क डन जब अगेंस्ट द रेजिस्टेंस वो कर चुका होगा, तो जब ये चार्ज इस रेजिस्टेंस में से बाहर निकलेगा, बेसिकली जब एंटर हो रहा था तो वो हायर पोटेंशियल पे था, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो किस पे आ चुका होगा, दैट चार्ज विल बी हैविंग लोअर एनर्जी, क्योंकि उस चार्ज की कुछ एनर्जी, देखें पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव प्लेट पर पड़ा हुआ है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी है। जब वो आपके पास एनर्जी लॉस करके बाहर निकल रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई है, लो हो गई है। और जब लोअर एनर्जी वाला केस आ गया है तो वहाँ पे हम साथ ही बता देंगे जब एनर्जी लो हो गई है तो उस पॉइंट पे ये लोअर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। उस पॉइंट पे क्या क्रिएट करेगा भाई, ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस करके आ चुका है। जब ये वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस करके आया है तो इसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी है। तो जब ये एंटर हो रहा था उस वक्त इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, हम कहेंगे ये हायर पोटेंशियल पे था, वहाँ पे लगा देंगे पॉजिटिव साइन। और जब ये बाहर निकल रहा था एनर्जी लॉस करवा के आया, तो जब एनर्जी लॉस करवा के आया तो यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव साइन। अब इसमें पता क्या लग रहा है कि जब ये चार्ज इस रेजिस्टेंस में से गुजरा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ पे चूंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और बाहर निकलते वक्त ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया, एनर्जी लॉस है, हमें पता लग रहा है। तब इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी और बाद में इसके पास एनर्जी कम थी। तो जब ये हायर पोटेंशियल पे था ये हम कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल पे था, और जब ये बाहर निकला अपनी एनर्जी लॉस करके निकला तो यहाँ पे ये लोअर पोटेंशियल पे आ गया। और अगर हम देखना चाहें तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ है। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस हुआ है। तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R जो है ये बराबर है किसके, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस
इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जितना ड्रॉप यहां पे हुआ है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अब इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। एग्जैक्टली आप लोग एक और बात देखेंगे कि यहाँ पे करंट आई पैदा हुआ और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो बराबर है किसके आएगा, करंट आई इंटू आर। करंट आई पासिंग थ्रू द वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस आर, this will gives us the value of, it will give us the value of the potential drop which is occurring across this resistance R। इस resistance R के across होने वाला जो potential drop है या जो यहाँ पे potential difference create हुआ है उसकी value simply हमें मिल जाएगी V equals to IR से। अब इसी बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। दोबारा से मैं यही सर्किट बनाने लगा हूँ, लेकिन अब हमें इस सर्किट से ये पता लगेगा कि हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग, कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंट कर सकते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप को डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा जी, हमारे पास दिस इज रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे वो मूविंग टर्मिनल आ गया जिसके साथ हम लोगों ने नाम रखा हुआ उसका सी। अब ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज द मूविंग टर्मिनल सी। तो बेटा अब यहां पे जो सोचने की बात है वो क्या है, जरा देखिएगा। ये प्लस माइनस वी वोल्ट्स की अगेन बैटरी मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दी है। जो इस वक्त आपके पास सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज आई। अब इस रेजिस्टेंस में यही करंट फ्लो होगा। हम लोगों ने अब क्या करना है कि किसी किस्म का यहां पे हम लोगों ने कोई गैप नहीं देना। गैप ना देने का मतलब है, सॉरी गैप देने से ना देने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि यहां पे कोई और पाथ नहीं देना। अब यहां से करंट आएगा गुजरेगा इधर चला गया, देयर इज नो पाथ हेयर, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पे जाके करंट डिवाइड होना शुरू हो जाए। तो करंट विल नॉट बी डिवाइडेड इन दिस पाथ, करंट जो आ रहा है वही गुजरेगा। बात क्या होगी कि ये टर्मिनल सी और ये टर्मिनल बी, अगर हम इनके अक्रॉस पोटेंशियोमीटर लगाएं तो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज नजर आएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज। तो सोचने की बात क्या है, देखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इस टोटल वायर की रेजिस्टेंस आर है, जब इसमें से चार्ज गुजरेगा तो हायर पोटेंशियल पे होगा, बाहर निकलेगा तो लोअर पोटेंशियल पे होगा और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। सिमिलरली आप मुझे एक और बात बताइएगा कि हम लोग जब फील्ड की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्लेट पे हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव प्लेट पे लोअर पोटेंशियल होता है। फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या ली जाती है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, बट हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। एग्जैक्टली आप लोग एक और बात, ये तो था फील्ड के अंदर की बात कि दो फील्ड प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे जैसे आप लोग बैटरी लगाते हैं वायर के क्रॉस फील्ड डेवलप हो जाती है, ये बात मानने की है। एग्जैक्टली यहाँ पे ना हर पॉइंट अगर आप चेंज करते जाएंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि हमारे पास ये वी बी सी, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल बी, अक्रॉस द टर्मिनल सी एंड डी विच इज बी बी सी। जो ए और बी के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू बता दी। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो एज इट इज यहाँ पे बी के बराबर है। बात यह है कि बी और सी के दरमियान में जो ड्रॉप हो रहा है वो वी बी सी क्यों का है, मैंने इसको डिफरेंट क्यों लिखा है ज़रा सुनिएगा। चार्ज जब यहाँ पे था उसके पास एनर्जी थी बहुत ज़्यादा। अब चार्ज जब ये पाथ क्रॉस करके आ चुका है उसके पास एनर्जी पहले से कम हो चुकी होगी। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है पॉजिटिव, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, और जब ये बाहर निकलेगा तो जो एनर्जी लॉस करके आएगा
वो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल की तरह नजर आएगी, दैट इज नेगेटिव पॉइंट, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगा देंगे। अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पहले से कम है, उस जितना नहीं है, दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इज लेस, ये पहले जितना पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे इसके बाद चार्ज बाय एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, उससे कम एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। तो चार्ज के पास पहले से तो एनर्जी कम है, लेकिन पॉइंट बी के मुकाबले में अभी भी कुछ एनर्जी बाकी है। तो अब आप देखेंगे तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो पहले से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो थी बहुत ज़्यादा एनर्जी, भाई आधी एनर्जी वो लॉस करके आ चुका। यहाँ पे जो बाकी की एनर्जी बची है उस एनर्जी के मुताबिक हम कंसीडर करेंगे चार्ज के पास उतना ही पोटेंशियल है। इस पॉइंट जितना नहीं है, ए पॉइंट जितना नहीं है, ए पॉइंट से कम है, लेकिन इस बी पॉइंट से अभी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें नज़र आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी बी सी। अब हम इसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे स्मॉलर पार्ट की रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर कह दिया। टोटल जो वायर की रेजिस्टेंस है, अगर आप टोटल वायर की रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो तो कैपिटल आर है, लेकिन अगर आप स्मॉलर पार्ट की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो स्मॉल आर होगी। तार जितनी लंबी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहले बात कर चुके। और वायर जितनी छोटी रेजिस्टेंस उतनी ही कम। तो ज़रा देखिएगा इस आर में से करंट क्या गुजर रहा है। बेटा करंट वही गुजर रहा है जो पहले था, मैंने इसीलिए पहले बता दिया था। यहाँ पे ये कोई दूसरा पाथ नहीं है, ये पाथ फॉर द करंट फ्लो नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, कोई पाथ नहीं है ये। तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो वही रहेगा जो पहले से था। तो अगर आप वोल्टेज अक्रॉस बी सी निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू करंट आई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल रेजिस्टेंस आर। तो I इंटू स्मॉल आर आप करोगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी। और इसी तरह अब करंट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी पहले से हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे इस इक्वेशन से अगर आप निकालें तो इस इक्वेशन से करंट की जो वैल्यू है वो I इक्वल्स टू वी ओवर आर है। याद रखिएगा एक ही पाथ है, करंट इसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फ्लो करेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू वी ओवर आर है, अगर उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा वी ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पार्ट बी सी। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये चीज तो है कांस्टेंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट, ना वी बदल रहा है ना कैपिटल आर बदल रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पे जो वी बी सी है, ये जो वी बी सी है दिस बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉलर रेजिस्टेंस। तो आप जितनी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, और ये रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। तो अगर जितनी आप लेंथ बड़ी करेंगे इस पाथ की, बी सी की लेंथ कौन सी, बी सी लेंथ, आप जितनी बड़ी करेंगे उतनी आर की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी आर की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही हमारे पास वी बी सी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब सी को जब बी के करीब लेके जाएंगे आर छोटा होता जाएगा, और हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वी बी सी के क्रॉस कम होता जाएगा। ए बी के क्रॉस वही है जो पहले से है, वो हम नहीं बदल सकते। तो आप देख लें कि यहाँ पे आपने छोटी डिवाइस को चार्ज करना है तो आप कम वोल्टेज ले लें, उसको ऑपरेट करवाना है तो ज़्यादा बड़ी डिवाइस है तो ज़्यादा कर लें। इसको आगे कर देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिल जाएगा, इसको इस पॉइंट के करीब ले आएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें कम। सिंपल सा केस था, और ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बन जाता है। इसको एक और फॉर्म में भी देख सकते हैं आप लोग इसी इक्वेशन को, कि वी बी सी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर पार्ट टू द बिगर पार्ट मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, आप इस फॉर्मूला में देख लो, इधर भी वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज का यूनिट ही बचेगा, ऊपर भी ओम है नीचे भी ओम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वोल्टेज का यूनिट आपके पास दोनों तरफ सेम रहेगा, इक्वेशन जस्टिफाइड रहेगी। बस ये फ्रैक्शन जो है ये मैटर करेगी। अगर हमने हाफ लेंथ यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल आर बराबर कर देता हूँ हाफ ऑफ द कैपिटल आर के, हाफ ऑफ द कैपिटल आर के जब कर देते हैं तो वी बी सी भी हमारा आधा हो जाएगा, वी बाई टू हो जाएगा। कैसे, स्मॉल आर की जगह पे आर बाई टू पुट करें, और नीचे हमारे पास आ रहा है कैपिटल आर, साथ आ रहा है वी, ये कैंसिल हुआ तो वी बी सी हाफ हो जाएगा, वी बाई टू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप स्मॉल आर को आर बाई फोर कर दें, जितना आप यहाँ पे इसकी रेशो रखेंगे आपको उसी तरह वोल्टेज यहाँ पे चेंज होता हुआ मिलेगा।
तो आपके पास देखो, जब मैंने आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू R/2 के बराबर ली है, तो एग्जैक्ट हाफ वोल्टेज हमारे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आधा ऊपर वाले पार्ट में जो वोल्टेज है, ऊपर वाले पार्ट का भी V/2 रह जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, एक तो है टोटल वायर पे डेवलप होने वाला वोल्टेज, वो तो है V, ये वाला वोल्टेज, और मैं इस वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। जब मैंने हाफ लेंथ ले ली तो नीचे भी V/2 होगा और ऊपर वाले हिस्से में भी V/2 होगा। ये टोटल तो V है ही है। तो आप जितना BC को करीब लेके जाएंगे, हम चूंकि इसको देख रहे हैं तो हम सिर्फ इसी को ऑब्जर्व करेंगे। आप जितना नीचे लेके जाओगे उतना ये वोल्टेज BC आपको कम मिलेगा, लेकिन A और C के दरमियान में उतना ज़्यादा मिलेगा। MCQs में आ सकती है ये वाली बात कि जब C को आप B के करीब लेके जा रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको कम मिल रही है, तो ऊपर वाले पार्ट की थोड़ी ज़्यादा होती जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा, ऊपर वाले हिस्से का AC का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, बट AB विल रिमेन कांस्टेंट। AB में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बेटा इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से सुकून से बैठ के इसको तैयार करें, इसको पढ़ें, इसको समझें। इसके वाले से कोई MCQs और इसके वाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखें ज़रूर, और उनको आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो काइंडली आप लोग इसको अच्छे तरीके से जब तैयार कर लोगे, आपके आगे काम बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, आप देखेंगे। और बुक वाली थ्योरी एज इट इज़ इसके अंदर लिखनी है, कोई नई बात नहीं है। जो चीज़ समझाने की थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो इस टॉपिक में मुझे थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ बुक वाली बात ही चलेगी। ठीक है जी जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।